मूसा? यस, मूसा। क्योंकि मूसा कोई इंसान नहीं, आइडेंटिटी है। जो कभी मरती नहीं है। सो यस, आई एम मूसा। ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई में मूसा के सारे गैंग मेंबर्स खत्म हो चुके हैं। आधे पुलिस एनकाउंटर में, बचे कुचे पुलिस स्टेशन में सड़ रहे हैं, और जो जिंदा है वो फरार हैं। तो इस मुंबई में मूसा की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी खड़ा है, रुद्रा देशमुख, द नेक्स्ट मूसा। मूसा के जैसे कपड़े पहन लेने से हर कोई मूसा नहीं हो जाता। ये अंडरवर्ल्ड है, तुम जैसे बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है। कोई भी खिलौना लेकर आए और हीरो बन जाए। Really? Quite nice. लेकिन ये जो खिलौना है ना, इससे तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? और ये जो बच्चा तेरे सामने खड़ा है ना, वही अब से मुंबई का करता धरता है, समझा? एंड बाय द वे, निक का है। और ये भाई सब कौन है? निक इंटरनेशनल बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया है। ये उसका छोटा भाई सैमुअल है। अब मुंबई की सारी डील्स यही देखता है। और तू इन भाइयों के रिक्शे का थर्ड व्हीलर है क्या? नाइस। हाँ, पहले तू वो निक के लिए बोलता था ना, और अब इस क्या नाम बताया, सैमुअल के लिए बोलता है। तो एक की सैलरी पे दो का काम। दैट मीन्स दो भाइयों के साथ एक ट्रांसलेटर, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। What is this? Is it child's play? कोई और होता तो अब तक सैमुअल उसका भेजा उड़ा देता। लेकिन तू पसंद आया सैमुअल को। तो यही तो चार्म है मेरा, और बिजनेस करने का तरीका भी। So now let's get back to business. तो मुंबई तुम्हारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, राइट? मूसा के डिमाइस के बाद पूरा नेटवर्क हिल गया, करेक्ट? तो मैं तुम्हारे बिजनेस को सिर्फ संभालूंगा नहीं, उसको और बड़ा करके दूंगा। तुम बस सप्लाई पर ध्यान दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मूसा से बड़ा एम्पायर खड़ा करके दूंगा मैं तुम्हें। रुद्रा देशमुख का वादा है। मैं उनके साथ वही कर रही हूँ जो एक सस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। याद है तुम्हें साधु सर ने हमें क्या कहा था ये केस हैंड ओवर करते हुए, कि अपने इमोशंस को साइड में रखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना, फिर चाहे हमारे सामने हमारे अपने ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय कि हमारे सामने हमारी फैमिली, I mean तुम्हारी फैमिली है। तो अगर कोई भी गुनहगार हुआ
तो कानून के हिसाब से उन्हें सजा भी मिलेगी। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। हाँ याद है, सब कुछ बहुत अच्छे से याद है और अपनी ड्यूटी करना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कानून कोई भगवान नहीं और ना ही कानून के पास कोई मेरे परिवार के खिलाफ सबूत है, ना ही ठोस वजह है। वजह? इसी फैमिली की वजह से मेरी आई का खून हुआ है। आज तक जितने भी एविडेंसेस मिले हैं सारे इसी फैमिली की तरफ इशारा करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो सच सबूत सबके सामने कैसे आएंगे? इसीलिए तो हम यहाँ पर आए थे ना। भूलो मत, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। ये सच जानने के बाद भी एक बात बदल नहीं जाएगी कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हमें सच तक पहुंचना होगा। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने सच छुपाने के लिए मेरी आई का खून किया। अच्छा, तो तुम्हारी कातिलों की लिस्ट में और कितने नाम हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उन नामों में से एक नाम मेरा भी हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारी आई का मर्डर मैं... शिवाय, तुम मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हो और मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया है। तुम तो ऑलरेडी मेरे परिवार को गिल्टी मान चुकी हो। वो तुम्हारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल है। एक मरते हुए क्रिमिनल की बात पे भरोसा करके तुम्हें मायावती और बाबा पे शक है। इन लोगों पे शक है तुम्हें, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हें अपना मानते हैं। और कभी एक बार तुमने ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये लोग तुम्हारी आई को क्यों मारेंगे? ऐसी कोई वजह है? तो तुम बताओ। साधु सर झूठ बोल रहे थे। साधु सर ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो खुद मैंने अपने कानों से तो सुना नहीं है, और ना ही मूसा ने अपने मरते वक्त तुमसे क्या कहा ना मैंने वो सुना है। तो I'm not sure। तो तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस वक्त जो तुम सुनना चाहती हो ना, बस वही सुन रही हो। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि महेश देशमुख मेरे बाबा हैं, कोई मुजरिम नहीं। वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे वैसे इस फैमिली के सारे राज खुलेंगे। इतनी श्योरिटी ठीक नहीं है शिवा। Exactly my point, बॉस। इतनी श्योरिटी ठीक नहीं है। तो तुम्हें भी इतना श्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हें रिग्रेट हो, क्योंकि तुमने तो पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरा परिवार तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल है। नहीं शिवाय, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक सच सबके सामने नहीं आता तब तक मैं पीछे नहीं हट सकती।